ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है। कल हम वृंदावन की महिमा के विषय में चर्चा किए कि वृंदावन कितना महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान करना, वृंदावन में पहुंचना, उनके धूली को अपने सर पर धारण करना, ये सारे चीज करने से भौम वृंदावन हमारा हाथ पकड़कर आध्यात्मिक वृंदावन ले जाता है। तो कई चर्चा हमने कल की है। तो आज हम भगवान श्री कृष्ण के कालिया के साथ जो उन्होंने लीला किया है, तो कृष्ण कालिया पास टाइम्स। कालिया नाग थे, ये हम सब जानते हैं, और इस लीला को भी हम बहुत बार सुन चुके हैं। सुने हैं कि नहीं? हाँ, कृष्ण और कालिया के लीला हम कई बार वृंदावन जाते हैं, परिक्रमा में सुनते हैं, कई भक्तों के मुखारविंद से हमने सुना है। लेकिन आज हम इस लीला से हमें क्या सीख लेना चाहिए, हाँ? इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान शक्तिमान है और भगवान की कृपा से हम सारे जीवों को शक्ति प्राप्त होता है। कभी कभी हम देखते हैं इस दुनिया में तो पॉलिटिकल लीडर्स कहो, उच्च स्तर पर या उच्च स्थान पर पहुंचने के बाद, या शक्तिशाली ऐसे व्यक्ति बहुत उद्दंड मचाते रहते हैं, अपने आप को जैसे भगवान समझना। तो कालिया भी उसी तरह से उद्दंड था। तो कालिया को दंड देकर भगवान ये समझाए कि मेरे कृपा के बिना किसी भी जीवात्मा को शक्ति प्राप्त नहीं हो सकता, बुद्धि प्राप्त नहीं हो सकता, सौंदर्य प्राप्त नहीं हो सकता। तो भगवान जब कृपा बरसाते हैं तो ही हमें शक्ति आती है, सौंदर्य आता है, बुद्धि वर्धन होता है। समझ गए ना? ये सारे चीजें जो है भगवान की कृपा से हमें प्राप्त होती है। तो हमें थोड़ी बहुत शक्ति है, थोड़ी बहुत बुद्धि है, या थोड़ा सौंदर्य है, तो अपने आप को भगवान के तुल्य कभी नहीं समझना चाहिए, या वैसे ऐसे कुछ ऐसे गुण दर्शाना भी नहीं चाहिए कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, मैं उससे श्रेष्ठ हूं, मैं इससे श्रेष्ठ हूं। तो कालिया का दमन भगवान इसीलिए किए, ये समझाने के लिए कि तुम्हें जो शक्ति प्राप्त हुआ है हे कालिया, ये मेरी कृपा से प्राप्त हुई है। तो हम थोड़ा कालिया का पिछला जन्म के विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो एक वेदशीर नाम के मुनि थे, बहुत सुंदर उनका आश्रम था।
और सुंदर तपस्वी भी थे। बहुत सारे उनके शिष्य भी होंगे। तो ये सुंदर आश्रम को देखकर एक बार जो है अश्वशीर वहां पे आते हैं, और वो भी किसी पेड़ के नीचे बैठकर अपना ध्यान, तपस्या, अपनी साधना करते रहते हैं। तो जब वेदशीर को पता चला कि कोई दूसरा व्यक्ति मेरे एरिया में आया है और यहाँ पे ध्यान, तपस्या कर रहा है, तो जाते हैं और सीधा जाकर ये वेदशीर जो है, अश्वशीर मुनि को चिल्लाने लगते हैं, अय, दिस इज नॉट योर एरिया, तुम मेरे स्थान पर कैसे आकर साधना कर सकते हो, तुम यहां से निकल जाओ। इस तरह से चिल्लाकर, डांटकर ये वेदशीर अश्वशीर को वहां से भेजने का प्रयास करते हैं। तो अश्वशीर भी बहुत सुंदर भक्त रहते हैं, तपस्वी रहते हैं, मुनि हैं, वो भी ज्ञानी हैं। तो तुरंत ही ऐसे डायरेक्ट प्रहार करने पर उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है, या कुछ समझौता करना चाहिए। ओके, दिस इज योर एरिया, दिस इज माय एरिया, प्लीज गो फ्रॉम हियर, ऐसा कुछ डायरेक्ट चिल्लाना जो है ना, ये ठीक ना, और ये पसंद नहीं आया अश्वशीर मुनि को। तो वेदशीर को वो शाप देते हैं, तेरे हृदय में कितना ईर्ष्या, द्वेष अन्यों के प्रति भरा हुआ है, मैं तुझे शाप देता हूं वेदशीर, तुम अगले जन्म में सर्प बनो। तो ये सर्प जो है वेदशीर, ये जो सर्प बने हैं अगले जन्म में, ये है कालिया नाग। समझिए ना, 84 लाख योनियों में सबसे ज्यादा द्वेष, ईर्ष्या किसी योनियों में है तो वो है सर्प और बिच्छू। समझिए ना, वो बिना देखे, बिना सोचे डसने लगते हैं। तो हम भी जब बिना सोचे, बिना देखे किसी को डांट देते हैं, बिना समझे किसी को डांट देते हैं, तो एक प्रकार का ऐसा एक भावना है हमें, ईर्ष्या और द्वेष का, वो दर्शाता है। तो किसी भक्त के प्रति हम जब बिना सोचे, बिना देखे, बिना समझे ऐसे डांटने लगते हैं और अपने एरिया को तय करने लगते हैं, दिस इज माय एरिया, और कोई यहाँ पे एंटर ना करे, ऐसा जब सोचने लगते हैं, इस तरह से जब हम डांटते हैं किसी को, तो हमारे हृदय में बहुत सारा द्वेष, ईर्ष्या किसी और के प्रति भरा है। तो ये सर्प के समान है, बिच्छू के समान है। तो अश्वशीर वेदशीर को शाप देते हैं कि तुम सर्प बनो। बट ऑफ कोर्स वेदशीर भी अच्छे तपस्वी रहते हैं, बहुत अच्छा प्रचार भी करते रहते हैं, इसीलिए भगवान उन्हें दंड दिया, सिर्फ उनकी हत्या नहीं की। जब कालिया नाग बनकर आए ये वेदशीर और यमुना में आकर यमुना को दूषित कर रहे थे, कितने सारे ब्रिजवासी डिस्टर्ब हो गए थे कालिया यमुना में आने के कारण, तो भगवान ने उन्हें सिर्फ दंडित किया, उन्हें मारा नहीं, क्योंकि वो गए जन्म में भक्त थे। तो इस तरह से कोई वैष्णव अपराध, वैष्णव के प्रति निंदा, द्वेष, ईर्ष्या ऐसे दर्शाते हैं, तो निश्चित रूप से अगले जन्म में हम सर्प बन जाते हैं, बिच्छू बन जाते हैं, ऐसी कुछ तुच्छ योनि प्राप्त होती है। समझिए ना, इवन भक्त, वेदशीर भक्त है, तपस्वी है, होने के बावजूद भी इतने नीचे गिर गए कि ऐसा योनि में जाना पड़ा उन्हें, जो 84 लाख योनियों में सबसे तुच्छ योनि है, सबसे नीचे कोई योनि है तो वो बिच्छू और सर्प का है। तो ऐसा भी दंड हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त होता है, ये बहुत जरूरी है हमें सीखना। तो यमुना में कालिया क्यों आश्रय लिए? गरुड़ जी
जो है भगवान के वाहन है और वैष्णव है, समझ गए ना। हर हमेशा गरुड़ जी जो है अपने मतलब भगवान को अपने पीठ पर धारण करते हैं, सर पर धारण करते हैं। गरुड़ जी को हर हमेशा भगवान विष्णु का संग प्राप्त होता है। तो गरुड़ जी और कालिया में पहले एक बार अनबन हुआ था, समझ गए ना। आप जानते हैं कि गरुड़ का गरुड़ पक्षी जो है उनका सर्प या मछली या बिच्छू ऐसे इनका मतलब देयर इज ऑलवेज एनिमी काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि पक्षी का खाद्य ही ऐसे जीव है। तो गरुड़ क्या करते थे, रेगुलर यमुना में आकर मछली को खाते थे, यमुना में आते थे, मछली को खाते थे, या यमुना के आसपास ही गरुड़ रहते थे और उन्हें बड़े आसानी से उनका खाद्य मिलता था। सौबरी मुनि जो है यमुना में तपस्या करते थे और उनको मछलियों के प्रति बहुत आसक्त था। तो गरुड़ जी जब आकर मछलियों को खाते थे तो सौबरी मुनि को पसंद नहीं हुआ करता था, पसंद नहीं आता था। तो सौबरी मुनि गरुड़ को फिर ये देखकर गरुड़ जी को शाप देते हैं, तुम यमुना के आसपास कभी दिखोगे तो तुम मर जाओगे। ऐसा गरुड़ जी को सौबरी मुनि शाप देते हैं, बिना सोचे बिना समझे। ये समझना चाहिए कि गरुड़ का जो गरुड़ इज भले वैष्णव है लेकिन उनका स्वभाव है ये, वो नॉन वेजिटेरियन है, समझ गए ना। आप गाय को घास छोड़कर मांस खाने के लिए नहीं कह सकते, या शेर को मांस छोड़कर घास खाने के लिए नहीं बोल सकते। तो प्रत्येक जीव का अपना अपना स्वभाव है और स्वभाव बदलने भी समय लगता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। बट सौबरी मुनि ये नहीं सोचते कि ऑफकोर्स गरुड़ तो उनका खाद्य ही मछली है, सर्प है, उनका खाना ही है ये। तो बिना सोचे समझे गरुड़ को शाप देते हैं ये सौबरी मुनि। तो कुछ समय के बाद सौबरी मुनि भी जो है देखो कैसे उनका भी पतन होता है। जैसे वेदश्री का पतन हुआ और वो अगले जन्म में सर्प बने, कालिया नाग बने, उसी तरह से सौबरी मुनि भी गिर जाते हैं, उनका भी पतन होता है। तो एक समय तपस्या करते समय दो मछलियों को संग करते हुए देखते हैं, स्त्री और पुरुष मछलियां जो है संग करते हुए, किसिंग ईच अदर। ये देखकर उनके हृदय में भी, इतने बड़े तपस्वी, उनके हृदय में भी काम वासना की भावना जागृत हो जाती है और आगे चलकर गृहस्थी बन जाते हैं, ऐसा उनका पतन हो जाता है। तो वैष्णव का निंदा, वैष्णव का अपराध, वैष्णव के चरणों में अपराध करने से हमारा पतन हो जाता है, हम भक्ति से दूर जाते हैं। ये नहीं, हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ओ इस्कॉन टेम्पल तो सरखेज गांधीनगर में है, सरखेज गांधीनगर हाईवे पर है, मैं तो मणिनगर रहता हूँ, मैं तो यहाँ पे रहता हूँ, इसका क्या, इसका मतलब है मैं मंदिर से इतना दूर है तो मेरा पतन हुआ? नहीं, ऐसा नहीं। भक्ति से दूर जाने का अर्थ है कि कोई भक्त आपको 16 माला तक पहुंचाता है, आपका केयर लेता है। तो आप जब किसी वैष्णव अपराध, वैष्णव निंदा करते हैं तो धीरे धीरे हम भक्तों के संग से दूर जाते हैं। दूर जाकर संग मतलब भक्तों के संग से दूर जाते हैं, मतलब भक्तों का संग करने की इच्छा नहीं होती है। तो धीरे धीरे 16 माला से हम 10 माला पर आते हैं, 10 से फिर 8, 8 से 5, पता चलता है कि प्रभु जी मैं तो मतलब इतना बिजी हूं कि मैं माला ही जप नहीं कर पा रहा हूं। इस तरह से हम भक्ति से दूर जाते हैं। ये क्या कारण है? यस, वैष्णव निंदा, वैष्णव अपराध, कुछ ना कुछ अपराध हुआ रहता है जिसके कारण हम भक्ति से दूर जाते हैं, भक्तों से दूर जाते हैं।
नॉट ज्योग्राफिकल वाइज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज्योग्राफिकल वाइज। जैसे सरखेज में सरखेज गांधीनगर हाईवे पर हमारा मंदिर है और मैं रहता हूँ कहीं और मणिनगर या फिर गांधीनगर या फिर नारोल, यहाँ वहां प्रभु जी हम कैसे आ पाएंगे? ऐसी बात नहीं। भक्ति से दूर जाना मतलब हमारा भक्तों का संग कम होना, माला कम होना, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना ये कम होना। तो इस तरह से हम भक्ति से दूर जाते हैं। तो जब कालिया को पता चला कि गरुड़ जी जो है यमुना के आसपास नहीं आते, सौबुरी मुनि का शाप है, तो कालिया यमुना का आश्रय लेता है, मैं यहाँ पे अभी सेफ हूं। समझ गए ना? इस तरह से कालिया यमुना का आश्रय लेता है और यमुना के पानी को दूषित करने लगता है। कोई भी पक्षी यमुना के ऊपर से गुजरता है, उड़ते उड़ते जाता है, इतना विशाल मतलब इतना विष फैला हुआ रहता है, सिर्फ पानी में नहीं पूरे एटमॉस्फेयर में, हवा में भी जो है पक्षी उड़ते उड़ते यमुना में गिर जाती है, मर जाती है इस विष से, इस विषारी एटमॉस्फेयर से। तो इतना डिस्टर्बेंस होने लगता है। तो जब भगवान को पता चलता है तो भगवान उस पानी में छलांग लगाते हैं, यमुना में छलांग लगाते हैं और कालिया का दमन करते हैं। तो कालिया के जितने भी फण है, यहाँ पे हमारे आचार्य बताते हैं, ये सारे फण जो है कालिया के जो मुख है, अनेक फण थे, ऐसा नहीं कि उसे एक ही मुख था, बहुत सारे फण थे। ऐसा सुना है, ऐसा कहा कहते हैं कि कालिया को कुछ 101 फण थे। ऐसे में कुछ दिन पहले ही सुन रहा था, आई डोंट नो, बट हो सकता है, बहुत सारे फण थे। तो ये कालिया के फण जो है हमारे इच्छाओं को दर्शाता है, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, ऐसे अनेक इच्छाओं को दर्शाता है ये कालिया के फण। तो भगवान जो है इस कालिया को मारते नहीं, उसका संहार नहीं करते, लेकिन उनके सारे इच्छाओं को दमन करते हैं। समझ गए ना? सबड्यू करते हैं। एक एक फण पर भगवान नृत्य करते हैं, नाचते हैं, और जैसे जैसे उनके मुखों पर, उनके सर पर नाचने लगता है भगवान, उनके पदचिन्ह उस फण पर स्टैंप हो जाते हैं। जैसे हम स्टैंप लगाते हैं ना, ऐसे चिन्ह उनके सर पर स्थापित हो जाते हैं। तो भगवान कालिया का दम मतलब कालिया के सारे मतलब ऐसे ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ऐसे उनका दमन किया, कालिया को मारा नहीं भगवान। ऑफकोर्स दूसरा भी एक कारण है कालिया को न मारने का, क्योंकि प्रहलाद को नरसिंह भगवान वचन दिए थे, हिरण्यकशिपु इज द लास्ट पर्सन टू whom I will kill, या I had killed। बट प्रहलाद के प्रार्थना से प्रहलाद को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आने वाले पीढ़ी को कभी भी मैं उन्हें मारूंगा नहीं। तो कालिया भी जो है प्रहलाद के जनरेशन में आते हैं कालिया, इसलिए भगवान कालिया का भी दमन नहीं किया। बलि महाराज को भी मारा नहीं उन्होंने, तो प्रहलाद के वंश में ही आते बलि महाराज भी। तो कालिया भी जो है प्रहलाद के वंश में ही आते, इसलिए भगवान कालिया का दमन किया, उसके अहंकार को नष्ट किया, सबड्यू किया, लेकिन उन्हें मारा नहीं। तो कालिया जब विनम्र हो गए तो भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप तो सर्जन करते हो, पालन करते हो, संहार करते हो, ये सारे सृष्टि का आपने निर्माण किया है। देवताओं के मुख में हर हमेशा देवता अमृत पीते हैं, लेकिन मेरे मुख में विष ही क्यों है? प्लीज कृपा कर मुझे समझा, ऐसे मैंने क्या अपराध किया है, ऐसे मैंने क्या गलती किया है जिसके कारण मेरे मुख में या मेरे पूरे शरीर में विष भरा हुआ है? तो प्रहलाद से भगवान सिर्फ हंसते हैं, कुछ जवाब नहीं देते। क्यों? ऑफकोर्स भगवान जवाब दे सकते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि 84 लाख योनियों में
ये सर्प योनि या बिच्छू योनि जो है ना, उनको समझाने पर भी वो समझ नहीं पाते, या समझाने पर बहुत दुखी हो जाते हैं, डिस्करेज्ड हो जाते हैं। इसलिए भगवान उन्हें कोई उत्तर नहीं देते प्रश्न करने पर, सिर्फ कालिया को विनंती करते हैं हंसते हुए कि तुम्हारे कारण ब्रिजवासिस बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, तो आप कृपा कर कर यहाँ से चले जाइए। हाँ, तुम्हें मैं रमण द्वीप देता हूँ, वहां पर जाकर आप रहिए। तो कालिया रमण द्वीप में जाकर रहते हैं, रमण द्वीप में जाकर रहे। और भगवान को उन्होंने ये भी प्रार्थना किया कि जाते जाते अगर गरुड़ जी मुझ पर प्रहार करेंगे या अटैक करेंगे तो क्या करो। तो भगवान उन्हें एश्योर्ड करते हैं कि नहीं नहीं करेगा नहीं, क्योंकि आपके सर पर मेरे मेरे चरणों का चिन्ह है, मेरे कदमों का चिन्ह है, इसे देखकर ही गरुड़ आपको नमस्कार करेंगे। इस तरह से कालिया को भेज देते हैं। तो इस तरह से हमें ये समझना चाहिए कि भगवान जब कालिया के सर पर नाच रहे थे, एक एक फण पर नाच रहे थे, तो भगवान के श्री चरणों के स्पर्श से उनके सारे इच्छाएं जो है सब ड्यू हो रहे थे। समझ गए ना? भगवान ने उनके विष को भी नष्ट नहीं किया, कालिया के विष को भी नष्ट नहीं किया, सिर्फ इतना समझा है भगवान कि आपका जो शक्ति है, हाँ, मैंने जो आपको शक्ति दी है वो सिर्फ आपके प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करना। जब आप कोई प्रहार करता है तभी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमें सीख लेना चाहिए। भगवान ये सिखाना चाहते हैं कि हम भले हम बुद्धिशाली है, हम शक्तिशाली है या व्हाटएवर जो भी है, वो सिर्फ हम अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज करें, ये दिखाने के लिए नहीं यूज करना चाहिए। मैं कितना शक्तिशाली हूं, मैं कितना सौंदर्य, कितना बुद्धिशाली हूं, किसी को डिफीट करने के लिए नहीं। ये हम हमारे षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी के उनके पास टाइम्स में भी ये हम देख सकते हैं कि रूप गोस्वामी भी जब दिग्विजय आए थे, रूप नारायण दिग्विजय आए थे, सारे मतलब कितने सारे पंडितों को उन्होंने परास्त कर दिया था। और जब रूप नारायण रूप गोस्वामी के पास आए तो डायरेक्टली मतलब साइन करके, ओके आई एम डिफीटेड, ऐसा साइन करके दिए। उनके साथ बहुत ऐसा मतलब क्या कहते हैं, वाद विवाद नहीं किए। रूप गोस्वामी के पास इतना समय भी नहीं था, क्योंकि वो भगवान के कार्य करने में लीन थे। अगर इनके साथ डिबेट करते हैं तो मेरा उतना समय जाता। इसलिए ये हम देख सकते हैं कि कभी अपने बुद्धि का, अपने शक्ति का किसी को परास्त करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये भगवान की सेवा में और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका इस्तेमाल करें। ये सीख हम इस कालिया और मतलब कृष्ण और कालिया लीला से हम ये सीख को समझ। तो भगवान उनके सिर्फ सारे जितने भी फण है, जितने भी उनके अनेक इच्छाएं हैं, उसको सबड्यू किए और अपनी सेवा में नियुक्त किए, उनके सर पर चिन्ह रखकर अपनी सेवा में नियुक्त किए। तो इस तरह से हमारे हृदय में बहुत सारी इच्छाएं होती है। तो जब भगवान को हम अपने हृदय में स्थापित करते हैं तो ये सारे इच्छाएं जो है भगवान की सेवा में लग जाती है। समझ गया? आत्म इंद्रिय प्रीतिर वाच्छा तार बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीतिर इच्छा धरे प्रेम नाम। अपनी इच्छा में अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए जब इंद्रियों को हम लगाते हैं तो उसे काम कहा गया है। तो ये हमें समझना चाहिए। तो दूसरी बात यह है कि जब कालिया का दमन हो रहा था, भगवान नृत्य कर रहे थे और उसके सारे अहंकार को भगवान नष्ट कर दिए, सारी इच्छाओं को सबड्यू किए, नष्ट किए। तो पत्नियां, नाग पत्नियां हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े रहती है कि प्रभु आप भगवान है, में हमारे पति जो है इतना कौन सा पुण्य कार्य किए हैं जिसके कारण आपकी कृपा उन्हें प्राप्त हुई है। समझ गए? आपकी कृपा। इस तरह से वो प्रार्थना करने लगे। हम दशम स्कंद में जो है इस भगवान श्री कृष्ण के कालिया एपिसोड में हम पढ़ सकते हैं डिटेल्स में, और आपको पढ़ना भी चाहिए। हम सबको
कृष्ण बुक पढ़ना चाहिए, भगवान के सारे लीलाओं को पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद बहुत सुंदर रूप से तत्वों को समझाते हैं। तो ऑफ कोर्स कालिया के साथ ये तुरंत डिवोर्स ले सकते थे, समझ गए, कि इस उनके इतने हीन कार्य को देखकर, लेकिन भगवान की कृपा जब प्राप्त हुई तो प्रार्थना करने लगे कि हमारे पति क्या इतना पुण्य किए हैं, इतना कैसे भाग्य को उन्होंने प्राप्त किया कि हमारे पति के सर पर आपके चरणों के चिन्ह उमटे हुए हैं। प्रार्थना करने लगी, समझ गए ना, भगवान के गुणगान गाने लगे। इस गुणगान को भी आप पढ़िए। तो जैसे भगवान जो है निसर्ग से प्रेम करते हैं, इट इज, तो भगवान ये नेचर का निर्माण किए है, तो हम जब नेचर के विरुद्ध जाते हैं तो भगवान संतुष्ट नहीं होते, समझ गया। इसीलिए तो इंद्र की पूजा को छोड़कर भगवान सारे ब्रिजवासियों को गोवर्धन पूजा करने के लिए कहा, क्योंकि पहाड़ जो है नेचर के साथ उनका बहुत वाइटल रिलेशन है, समझ गए ना, बहुत अच्छा संबंध है। पहाड़ नेचर को बचाता है, नेचर को सुरक्षित रखता है, समझ गए ना। तो भगवान इज मतलब ही इज अ नेचर लवर, समझ गया ना, ही इज नेचर लवर भगवान। तो जैसे कालिया आकर पानी को दूषित करने लगा, हम देखते हैं कितने सारे इंडस्ट्रीज का पानी, गंदा पानी जो है, केमिकल्स जो है, ये यमुना में कितना सारा दूषित होने लगा। भगवान को ये पसंद नहीं है, तो हमें कुछ ऐसा अभियान छेड़ना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए। जो लोग पहाड़ों को गिराते हैं, पहाड़ों से सारा खनिज जैसे मार्बल्स है, ये है, वो है, और बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस करने लगते हैं, समझ गए ना, इसके अगेंस्ट हमको खड़े रहना चाहिए, क्योंकि ये निसर्ग को दूषित कर रहे हैं, नेचर को नष्ट कर रहे हैं। हाँ, पेड़ काटे जा रहे हैं और पूरा कैसे, मतलब पेड़ों का जंगल छोड़कर सीमेंट कंक्रीट जंगल जिसको हम कहते हैं, ऐसा बढ़ रहा है, कंक्रीट जंगल बढ़ रहा है और रियल जंगल नष्ट हो रहा है, और भगवान को निश्चित रूप से ये पसंद नहीं है। हम देखते हैं कि गोवर्धन की पूजा की, मतलब गोवर्धन की पूजा करवाना, इससे ही हमें पता चलता है भगवान निसर्ग के प्रति कितना उनका लगाव है, समझ गया। और ठीक उसी तरह से उन्होंने यमुना को भी दूषित, जो यमुना कालिया से जो दूषित हुआ था उसको भी क्लीन करवा दिए यमुना, भगवान स्वयं। तो भगवान स्वयं चाहते भी है ऐसे, मतलब पहाड़ों को बचाओ, जंगल को बचाओ, नदियों को बचाओ दूषित होने से, क्योंकि वो अल्टीमेटली मतलब हमारा ही उसमें नुकसान है, ये हमें सोचना चाहिए। भगवान ऐसे सारे कई कार्य कर कर, ऐसे लीलाएं कर कर हमें सिखाना चाहते हैं कि नेचर को बचाना हमारा उत्तरदायित्व है। ऐसे नहीं कि कालिया, मतलब कालिया को छोड़ने के बाद वो पूरा पानी ऐसे विष से भरा रहा, नो, ही क्लीन्ड इट, समझ गया, ही क्लीन्ड इट। तो ये हमें समझना चाहिए ये सारी चीजें। तो जब कालिया का दमन करने के लिए भगवान जैसे यमुना में कूदे, और कालिया सर्प जो है भगवान श्री कृष्ण को ऐसे अपने पूंछ में लपेटे, एकदम पूर्ण रूप से लपेटे, और ये जब ब्रिजवासी देखे तो कुछ ब्रिजवासी तो मूर्छित गिर गए, समझ गए ना। कृष्ण के प्रति इतना प्रेम था, अपना मन, अपना धन, अपना शरीर, सब कुछ भगवान को समर्पित किए थे और पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर थे ब्रिजवासी। और भगवान को इस तरह से ये सर्प ने जब पूरी तरह से अपने पूंछ में लपेटा, तो कुछ कुछ लोग तो ब्रिजवासी डर कर मूर्छित हो गए, भयभीत हो गए कि हमारे कृष्ण का क्या होगा, इस तरह से मूर्छित हो गए। पेड़, पक्षियां, गैया सब रोने लगी, इतना भगवान के प्रति, मतलब इतना भगवान के प्रति समर्पित थे ये सब। तो यस, भगवान जो है
भगवान भगवान का स्पर्श जिसे भी होता है, ऑफकोर्स कालिया को स्पर्श हुआ, बाद में कालिया के सारे इच्छाओं को, उनके अहंकार को, उनके सबको नष्ट, उनके सारे इच्छाओं को नष्ट कर दिए। तो भगवान जो है कालिया को मारे नहीं, लेकिन उनका गुस्सा, उनका अहंकार, उनका द्वेष, ईर्ष्या, सिर्फ इसका दमन किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ना चाहिए। जब हमारा आकर्षण बढ़ता है और भगवान को हम धीरे धीरे जैसे समर्पित होने लगते हैं, 10% सरेंडर, 20% सरेंडर, 50% सरेंडर, 80% सरेंडर, जैसे जैसे हम भगवान को समर्पित होने लगते हैं, वैसे वैसे हमारे हृदय में से ये सारे दोष भी जो है धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। और फिर हम भगवान के प्रति इतना प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे ब्रिजवासिस, भगवान को कुछ भी होता है तो हम सह नहीं सकते, ऐसी स्थिति आ जाती है। अगर ऐसी स्थिति हम में नहीं आ रही है, मतलब हम भगवान को समर्पित नहीं है, समझ गए ना। देयर इज सम प्रॉब्लम इन सरेंडरिंग, या फुल सरेंडर्ड नहीं है। भगवान को कुछ भी होता है, समझ गए ना, तो हम जब से ऐसे मूर्छित गिर जाते हैं या ऐसा रोने लगते हैं, तो भगवान के प्रति समझना चाहिए कि भगवान के प्रति हमारा प्रेम स्थापित होने लगा है। ऐसा कुछ दर्शाता ही नहीं है तो हम भगवान के प्रेम से वंचित है, बहुत दूर है। भले हम जप कर रहे हैं, हम बहुत दूर है भगवान से। सो कालिया, मतलब कृष्ण कालिया के साथ जो लीला है, भगवान श्री कृष्ण के कालिया के साथ जो लीला है, ऑफ कोर्स मैं लीला तो नहीं समझाया, लेकिन छोटे छोटे उनमें से पार्ट्स लेकर उसमें से हमें क्या सीख लेना चाहिए, ये मैं समझाने का प्रयास किया है। तो कोशिश करें कि हम, एक तो सबसे पहला कंक्लूजन ये है कि सबसे पहला हम भगवान के भक्तों के प्रति ना द्वेष दर्शाए, ना कोई अपराध करे। सो दूसरा, अभी भगवान जब कालिया ने प्रार्थना की थी, हे भगवान आप तो सर्जन करते हैं, मतलब पूरा क्रिएशन करते हैं, लेकिन मुझे ही क्यों विष, मेरा ही शरीर क्यों विष से भरा है? तो भगवान कुछ उत्तर नहीं दिए, है ना। तो कालिया को यहां से जाने के लिए कहा, लेकिन उस जगह अगर कोई भक्त होता और भक्त ऐसा प्रश्न करता, ऐसा प्रश्न करता, तो भगवान बताते उसको, यस तुम गए जन्म में वेदशीर थे और अश्वशीर के प्रति तुमने अपराध किया था, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई। तो भगवान जानते हैं कि उसकी समझने की योग्यता क्या है, क्योंकि उतना तुच्छ योनि है सर्प, तो समझ नहीं पाता, और समझेगा तो इतना डिस्करेज हो जाएगा कि वो भक्ति या भगवान की सेवा भी नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान सिर्फ हंसते हुए स्मित हस्त से उन्हें समझाए कि तुम यहां से निकल जाओ, और कुछ क्या वो गए जन्म में क्या पाप किए, क्या अपराध किए, ये समझाए नहीं। तो हम भी अगर इन सारे चीजों में पढ़ेंगे कि मैंने क्या अपराध किया है, क्या ये किया है जिसके कारण मेरा ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मेरे फैमिली में ये प्रॉब्लम, मेरे उसमें ये प्रॉब्लम, मेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम, समझ गया ना। तो ये सब छोड़ दो और सिर्फ भगवान की भक्ति, भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, सारा चीज ठीक होने लगता है। दैट देयर इज नो डाउट, समझ गया। और जैसे जैसे आप भक्त बन जाओगे, आपको समझ में आने लगेगा कि मैंने कैसे अपराध किए होंगे जिसके कारण मुझे ये फल प्राप्त हो रहा है। नेचुरली आपको समझ में आएगा। भगवान आपको वो, मतलब ददामि बुद्धि योगम, भगवान वो बुद्धि देते हैं आपको समझने की। लेकिन शुरुआत में अगर आप समझने का प्रयास करोगे कि मेरे फैमिली में क्या ये प्रॉब्लम क्यों है, क्या नहीं, ये नहीं, इस तरह से, तो हम डिस्करेज हो जाएंगे। भक्ति में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अपने आप समझ में आएगा अपने को कि हमने क्या किया है। जैसे जैसे हम प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो हम अपने आप को समझने लगेंगे कि ऐसा कुछ कार्य किया होगा जिसके कारण मुझे ये, और उसे झेलना भी है, नो डाउट। टॉलरेंस इज द बेस्ट वेपन, समझ गए ना।
टॉलरेंस इज द बेस्ट वेपन। सो टॉलरेट भी करना चाहिए और बुद्धि का इस्तेमाल कर कर अपना रास्ता निकालना भी चाहिए। समझिए ना, बस ये लीला से हमें ये सीख है। तो मेरी नम्र प्रार्थना है, शायद मैं आपको, हाँ, मैं समझता हूँ कि आपको मैं ठीक से समझा पाया इस लीला को। ठीक है, तो भगवान के श्री चरणों के प्रति हम उनके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में भी जो है यमुना जैसा हृदय, उसके अंदर कालिया का वास ना हो, इतने सारे इच्छाओं का वास ना हो। ऐसे रोज हम जप करते समय इन लीला का स्मरण करेंगे और भगवान से ऐसे प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे हृदय से भी ये कालिया निकल जाएगा। इतने सारे इच्छाएं जो है, तो ये सारे इच्छाओं का दमन होगा। तो भगवान को अपने हृदय में हरिनाम के माध्यम से स्थापित करवाए और सारे इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगाए। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। आज थोड़ा आपका ज्यादा समय लिया है। वृंदावन धाम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।